Hello friends, welcome to Radhe Krishna Study Room. Please subscribe my channel, like it and share it. Today our topic is components of ecosystem. इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक अबायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज़ बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं एंड बायोटिक में लिविंग थिंग्स आती हैं। अब अबायोटिक में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं लाइक क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए हैं, रेन, सनलाइट, वाइन, टेम्परेचर, एडिफिक फैक्टर्स हो गए हैं, सॉइल, मिनरल्स, ऑक्सीजन। एंड बायोटिक्स में लिविंग थिंग्स हो गई हैं लाइक प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। हम ये डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे दोनों कंपोनेंट्स। फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक में लिविंग थिंग्स थी। फर्स्ट इज़ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मेन जो खुद अपना खाना बनाते हैं, अपना खाना जो खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे ये अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं खुद। लाइक एग्जाम्पल प्लांट्स एंड ट्रीज़। अब प्लांट्स और ट्रीज सनलाइट में सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बना रहे हैं वो। देन सेकंड इज़ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को हम हेट्रोट्रॉप्स बोल रहे हैं। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। लाइक हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, जिसमें काऊ एग्जांपल है। वो अपना खाना खुद नहीं बनाती, वो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है, वो प्लांट्स पे डिपेंड है अपना खाने के लिए, तो इसलिए हम इसको हेट्रोट्रॉप बोलते हैं। देन है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंजाई। दीज आर आल्सो नोन एज द रिड्यूसर्स भी हम इसको बोलते हैं। ये डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, लाइक ये बैक्टीरियाज और फंगस ये हो गई हैं। देन हम ऑर्गेनाइजेशन या हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। हमने पढ़ा ही है पहले कि दो तरह के होते हैं मेन टाइप, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक में हमारे पास सारे लिविंग आ गए हैं एंड अबायोटिक में एनवायरमेंटल फैक्टर्स या हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। अब हम बायोटिक कंपोनेंट्स डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्रोड्यूसर। इसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं सनलाइट में। एग्जाम्पल प्लांट्स। कंज्यूमर्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, इसीलिए हम इसको हेट्रोट्रॉप्स भी बोल रहे हैं। ये अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं ऑन ऑटोट्रॉफ्स, मीन्स प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। एग्जाम्पल है मेनली एनिमल्स। अब हम बोल सकते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं वो हमारे पास दो तीन तरह के होते हैं। हम प्राइमरी कंज्यूमर बोल देते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी एंड फोर्थ, या फिर हम बोल सकते हैं टॉप कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट को खाते हैं उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। विच ईट प्लांट, सो आल्सो नोन एज द हार्बीवोर हम इसको बोल देते हैं, बिकॉज दे कंज्यूम प्रोड्यूसर्स। एग्जाम्पल क्या है इनका? कैटल, डियर एक्सेट्रा। देन एक हमारे पास है की इंडस्ट्री एनिमल्स। की इंडस्ट्री एनिमल्स हमारे पास एल्टॉन ने इस टर्म को दिया था। प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही हम की इंडस्ट्री एनिमल्स बोलते हैं एंड ये एल्टर्न ने हमें ये टर्म दी थी। बिकॉज हम इसको की इंडस्ट्री एनिमल्स क्यों बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को? बिकॉज दे कन्वर्ट द प्लांट मटेरियल इनटू द एनिमल मटेरियल। देन हमारे पास है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर भी हमारे पास कंज्यूमर्स का ही एक टाइप है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो हार्बीवोर्स को खाते हैं उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोल देते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड द कार्निवोर्स भी हम इसको बोल देते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। एग्जाम्पल है कैट एंड डॉग्स। देन टर्शरी कंज्यूमर्स, दीज आर द लार्जर कार्निवोर्स विच फीड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। देन टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स सबसे टॉप के जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको ये खाते हैं। मतलब टॉप कार्निवर्स हम बोल सकते हैं कि जो टर्शरी कंज्यूमर्स को खाते हैं हम उनको टॉप कार्निवर्स बोल देते हैं। इसमें टाइगर्स एंड लायंस आ गए हैं, इनको कोई भी नहीं खा सकता। दीज आर नॉट ईटन अप बाय द अदर्स, तो इसीलिए हम इसको टॉप कार्निवर बोल रहे हैं। अब हम इस पिक्चर में एक बार समझेंगे ये पूरी प्रोसेस। लाइक हमने सबसे पहले देखा फ्लावर जो प्रोड्यूसर है, ये सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बना रहा है फ्लावर। इसको कैटरपिलर ने खाया, कंज्यूम किया, तो इस वजह से हमने कैटरपिलर को बोल दिया ये प्राइमरी कंज्यूमर है। देन फ्रॉग, फ्रॉग ने कैटरपिलर को खाया तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया है फ्रॉग। देन टर्शरी कंज्यूमर हो गया है स्नेक, जिसने फ्रॉग को खाया है। एंड देन हमारे पास टॉप कंज्यूमर, यहाँ बोल सकते हैं टॉप कार्निवर है, वो है आउल, बिकॉज इसको कोई नहीं खा सकता, ये स्नेक को खा लेगा। तो ये हमारे पास एक तरह से ऐसे प्रोसेस चल रही है। देन हमारे पास है यहाँ पे अब डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स हमारे पास क्या है? दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक द बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसाइट्स एंड फंगस विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस। दीज आर आल्सो नोन एज द हेट्रोट्रॉफ because these are also heterotrophic in nature. They depend on dead organic matter for their food. ये dead organic matter पे ही
फीड करते हैं, तो इसी वजह से ये अपने फूड के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ही डिपेंड करते हैं. दीज आर आल्सो नोन एज द रिड्यूसर्स. देन है पैरासाइट्स. पैरासाइट्स सम ऑर्गेनिजम्स लाइक द वायरस, बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स नोन एज द होस्ट by secreting some toxic substances and thus causing disease to them. These are also known as the parasites. मीन्स हम बोल सकते हैं कि पैरासाइट्स वो हैं, इसमें बैक्टीरिया एंड वायरसेस आ जाते हैं जो अपने फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, या हम बोल सकते हैं होस्ट से, अपने होस्ट से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करके, और कभी कभी अपने होस्ट को डिजीज भी कॉज कर देते हैं पैरासाइट्स. लाइक हम एक एग्जांपल ले सकते हैं मलेरिया. अब जो मलेरिया है वो एक मॉस्किटो से हो रहा है, तो वो एक तरह से अपना फूड है जो वो एक अपने होस्ट से ले रहा है, मीन्स मैन से ले रहा है, बिकॉज उसके ब्लड पे वो फीड कर रहा है, और उसको डिजीज़ भी हो जाती है. फिर कैसे? बिकॉज मैन को मलेरिया हो जाता है, इसीलिए. देन है डेट्रीवोर्स एंड स्क्वेंजर्स. दे ब्रेक डाउन द डेड बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. देन इसका एग्जाम्पल है वल्चर्स, अर्थवॉर्म एक्सेट्रा. लास्ट इज अबायोटिक कंपोनेंट्स. अबायोटिक कंपोनेंट्स में हमें पता है नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लाइक एग्जांपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड एडिफिक फैक्टर्स. फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ गया है वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर. दे इन्वॉल्व इन द साइक्लिंग ऑफ द मिनरल्स इन द इकोसिस्टम. These non-living substances enter the body of living organism, take part in some metabolic activities and then return to the environment. Means जो वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, ये नॉन लिविंग सब्सटेंस है जो बॉडी में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उसकी बॉडी में टेक पार्ट करते हैं इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड देन एनवायरनमेंट में रिटर्न बैक टू एनवायरनमेंट. मीन्स ये दोबारा से फिर एनवायरनमेंट में आ जाते हैं. देन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब होते हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं इन द डेड ऑर्गेनिक मैटर. दीज आर ब्रेक डाउन बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर देयर रिसाइकलिंग. देन एडिफिक फैक्टर्स में लाइक सॉइल एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा. अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.